कभी कभी रिश्तों की डोर इतनी उलझ जाती है कि प्यार, शक और बदले की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। एक माँ बेटी, एक आशिक और एक झूठ, इन चार दीवारों के बीच छुपा था वो राज जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है प्यार में पागलपन की, पवित्र रिश्तों का धोखे की और एक ऐसी साजिश की जिसने दो जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। ये है रमा डे और रिया डे मर्डर केस, जो आज भी दिल दहला देता है। हल्दिया, वेस्ट बंगाल। दिन 18 फरवरी 2020। सुबह का वक्त, सूरज की पहली किरणें हल्की हल्की धरती को छू रही थीं। जीकर खली के किनारे कुछ लोग रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर थे, लेकिन आज की सुबह अलग थी। नदी किनारे से धुआं उठता देख कुछ लोग रुक गए। पास जाकर देखा तो होश उड़ गए। दो मानव शरीर जल रहे थे। एक क्षण में सब बदल गया। घबराए लोगों ने शोर मचाया, पुलिस को बुलाया गया। दुर्गाचक थाने की टीम मौके पर पहुंची। एक शव पूरी तरह जल चुका था, दूसरा अधजला था। महिला होने के संकेत मिले, बालों के रंग, कान की बाली, कपड़े, लेकिन कोई पहचान नहीं सका। पुलिस की पहली थ्योरी थी ये हत्या कहीं और की गई और शवों को यहां लाकर जलाया गया हो। शवों के पास मिली चीजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गईं। उम्मीद थी कोई पहचान कर ले, और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। 21 फरवरी को एक शख्स थाने पहुंचा, बताया कि रमा डे और उनकी बेटी रिया डे पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। उनकी सोशल मीडिया पर भी कोई गतिविधि नहीं दिख रही। तस्वीरें मैच की गईं, शक यकीन में बदलता चला गया। रिया 22 साल की एक होनहार लड़की और रमा उसकी मां, जो तलाक के बाद अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी बुन रही थी। रिया को सब उर्वी के नाम से जानते थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव, सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन असल जिंदगी में अकेली, बस मां के साथ। लेकिन मां बेटी की जिंदगी में धीरे धीरे घुस चुका था एक और चेहरा, सद्दाम हुसैन। सद्दाम एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो पहले रमा के करीब आया, फिर रिया से भी रिश्ते बन गए। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन से साफ था तीनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। धीरे धीरे सद्दाम और रिया के बीच रिश्ता बढ़ा। वे लिव इन में रहने लगे। रमा भी इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन रिया को जल्द ही पता चला सद्दाम पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। रिया टूट गई, लेकिन नल चुप नहीं रही। उसने मां को सब बताया और दोनों ने मिलकर सद्दाम पर दबाव बनाना शुरू किया, या तो शादी करो या जेल जाओ। लेकिन सद्दाम दोनों में से कोई रास्ता नहीं चुन सकता था। उसका झूठ अब राज नहीं रहा था और यही बात उसकी बर्बादी की वजह बन गई। 17 फरवरी की रात तीनों एक साथ थे। सद्दाम ने शराब में नशीली दवा मिला दी। मां बेटी बेहोश हो गई। इसके बाद सद्दाम ने अपने दोस्त मंजूर को बुलाया। दोनों ने मिलकर गला दबाकर हत्या की। शवों को पहले दफनाने की योजना थी, लेकिन वक्त कम था। पेट्रोल से जलाने का फैसला लिया गया। एक शव पर पेट्रोल डाला गया, लेकिन दूसरे पर फ्यूल खत्म हो गया। जल्दी में कार से फ्यूल निकालकर जलाया गया। यही वजह थी कि एक शव ज्यादा जला और दूसरा कम, लेकिन ये कातिल अपनी हरकत छुपा नहीं पाए। पुलिस ने सद्दाम को हॉस्पिटल से उठाया। उसने चोट का नाटक किया था। पहले झूठ बोला, फिर लोकेशन और कॉल डिटेल सामने रखी गई। आखिरकार कबूल कर लिया। हत्या की साजिश, जलाना और शवों को पहचान न होने देने की कोशिश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में एक नया मोड़ आता है। रमा डे के फ्लैट से मिली रिया की डायरी और कुछ फटे कागज के टुकड़े। एक्सपर्ट्स ने उन्हें जोड़ा। वो था रिया और सद्दाम का मैरिज सर्टिफिकेट। रिया और सद्दाम ने 2018 में शादी की थी, यानी जो रिश्ता सबको एक लव स्टोरी लगता था वह पहले से शादीशुदा था। रिया को शक था कि उसकी मां रमा और सद्दाम के बीच कुछ चल रहा है। वहीं सद्दाम को लगता था कि रमा और रिया दोनों उसे ब्लैकमेल कर रही हैं। एक जहरीला त्रिकोण जहां प्यार, शक और लालच ने दो जिंदगियों को निगल लिया। रिया की डायरी में उसका दर्द, अकेलापन और सद्दाम के साथ रिश्ते के उतार चढ़ाव दर्ज थे। उसने लिखा था कि अब वह यह रिश्ता नहीं चाहती, लेकिन उसके पास सबूत थे, सद्दाम की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो। यही डर, यही ब्लैकमेलिंग और रिश्तों की उलझन बनी उस रात की आग का कारण। सद्दाम, मंजूर, सुखदेव और एक और साथी अमीनुर, चारों आरोपी अब जेल में हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन जो जिंदगियां गईं वो कभी लौट कर नहीं आएंगी।
कभी कभी प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जुनून बन जाता है, और जब ये जुनून हदें पार करता है तो वो कहानी बन जाती है जो रूह को चीर जाती है। रमा और रिया सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, वो आईना है उस समाज का जहां रिश्तों का भरोसा एक क्लिक में टूटता है और प्यार आग बन जाता है। याद रखिए, सच्चा रिश्ता वो होता है जो जख्म नहीं देता, जलाता नहीं, संभालता है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक कहानी के साथ।